कहते हैं जिसके पास मुसीबतों का सामना करने का हुनर होता है वही अपनी औकात बड़ा कर पाता है। हेलो एवरीवन, आपके साथ मैं हूं शिवानी, आपकी दोस्त एंड होस्ट। बात बहुत पुरानी है जब एक राजा राज्य में राज करता था जो काफ़ी दुष्ट कहा जाता था। सारी प्रजा उससे काफ़ी डरती थी और वह देखने में भी उतना ही डरावना लगता था क्योंकि राजा का एक पैर और एक आँख नहीं था। राजा की उम्र हो चली थी। उसने सोचा अब अपने बेटों को राज्य का कार्यभार दे देना चाहिए। उससे पहले मैं अपनी एक बड़ी सी तस्वीर बनवा लेता हूँ ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी मुझे याद रख सके। राजा ने पूरे राज्य में इस बात का ढिंढोरा पिटवा दिया और चित्रकारों की एक सभा बुलाई। बेहतरीन से बेहतरीन चित्रकार उसके महल में पधारे। राजा ने सारे चित्रकारों से कहा, जो मेरी सबसे अच्छी तस्वीर बनाएगा उसे मैं इतनी धनराशि दूंगा कि उसकी 7 पुश्तें भी वो राशि ख़त्म नहीं कर पाएगी। साथ में राजा ने ये भी कहा, जो कोई मेरी सुंदर तस्वीर नहीं बना पाएगा उसे मौत की सज़ा दे दी जाएगी। मौत का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे चित्रकार डर गए। किसी ने भी तस्वीर बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई क्योंकि डरावनी और बदसूरत राजा की अच्छी तस्वीर बनाना बेहद मुश्किल लग रहा था। लेकिन उसी सभा में एक चित्रकार ने राजा का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सोचा यही मौका है खुद को साबित करने का। लेकिन सभा के सभी सदस्य आश्चर्यचकित थे। कहने लगे, लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। उस चित्रकार ने राजा की तस्वीर बनाने का काम शुरू किया। कुछ दिनों में तस्वीर बनकर तैयार हो गया। उस चित्रकार ने वो तस्वीर राजा के सामने प्रस्तुत की। राजा उस तस्वीर को देखते ही चकित हो गया। राजा की इतनी खूबसूरत तस्वीर बनी कि राजा बेहद खुश था। उस चित्रकार ने बेहद खूबसूरत दिमाग लगाकर राजा की ऐसी तस्वीर बनाई जिसपे वह घोड़े पर बैठकर शिकार कर रहा था। उसके हाथ में तीर और धनुष था जिससे वह एक आंख बंद कर निशाना लगा रहा था। और तस्वीर इस दृष्टिकोण से बनाया था कि राजा का एक पैर भी घोड़े की दूसरी तरफ होने की वजह से तस्वीर में दिखाई नहीं पड़ रही थी। इस कहानी में एक नहीं कई रहस्य छुपे हैं। यही कि हिम्मत करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी कला और योग्यता पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। साथ ही कोई व्यक्ति बदसूरत नहीं होता। सब अपनी अपनी जगह पर खूबसूरत होते हैं। बस आपको उन्हें देखने का अपना दृष्टिकोण, अपना नज़रिया बदलना होगा। अगर आपने भी कभी ना कभी इसी तरह कोई अपॉर्चुनिटी मिस की हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जो आप मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं, आप अपनी कहानी मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कहानी पूरी देख चुके हैं तो अब लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर ही दें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।